फ्रेश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। अल्जाइमर बीमारी को योग से कैसे किया जा सकता है दूर, एम्स के डॉक्टरों ने दी सलाह। एम्स के डॉक्टर योग से अल्जाइमर के इलाज पर शोध करने में जुटे हैं। 3 वर्ष तक ये शोध चलेगा। वैसे एम्स के डॉक्टरों को उम्मीद है कि योग माइल्ड अल्जाइमर के इलाज में मददगार होगा और योग की मदद से अल्जाइमर की हल्की बीमारी को आगे चलकर गंभीर बीमारी में तब्दील होने से रोका जा सकता है। लेकिन शोध का परिणाम आने के बाद ही एम्स के डॉक्टर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग के एनाटॉमी विभाग के डॉक्टर मिलकर यह शोध कर रहे हैं। एम्स के डॉक्टर कहते हैं कि उम्र बढ़ने का असर शरीर के हर हिस्से पर पड़ता है। मस्तिष्क भी इससे अछूता नहीं है। इस वजह से लोगों को भूलने की समस्या होने लगती है। अल्जाइमर की शुरुआत हल्के लक्षणों के साथ होती है, जैसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते और उम्र बढ़ने के साथ बीमारी गंभीर हो जाती है। ये जो प्रेस मीट बुलाई थी, इसका मेन एम ये था कि हम लोगों को आगाह करें कि मेमोरी डिफेक्ट्स, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अल्जाइमर्स डिजीज़ बहुत बढ़ रहे हैं और इनका बहुत कोरिलेशन हमारे लाइफस्टाइल से है। कम सोना, सारा वक्त ऐप्स पे रहना, फास्ट फूड डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ये कई ऐसी जीन्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं जिनके कारण ये होता है। परंतु हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, फास्ट फूड डाइट, इन्फ्लेमेटरी डाइट, ट्रांस फैट, सॉल्ट, शुगर ज़्यादा खाने से देखा गया है कि ये मेमोरी डिफेक्ट्स बढ़ गए हैं। और दैट इज़ वाई इनके लिए ड्रग्स तो हैं, बट अगर कोई चीज़ हमारे गलत रहन सहन से, गलत खाने से बढ़ रही है तो उसको करेक्ट करना भी एक माइंड बॉडी एनर्जी मेडिसिन से ही बेस्ट है, जो योगा है। तो ये हमारा मेन एम है कि इन लोगों को योगा कराया जाए, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, जैसे भ्रामरी, नाड़ी शोधन प्राणायाम, हल्की तरह से कपालभाति कराते हैं, फिर इनको आसनास कराते हैं जितने भी वो कर सकते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो ब्रेन में बढ़े, और फिर इनसे हम ध्यान कराते हैं। और फिर हमने इनकी स्टडी होती है योगा करने से पहले, शुरू करने से पहले, और फिर योगा करने के बाद। और ये हम ज़रूर एम्फसाइज़ करना चाहते हैं कि योगा शुड बी डन डेली। जैसे हम कभी घर से नहीं निकलते ब्रश करे बिना, उसी तरह योगा को वैसे ही प्रैक्टिस करना चाहिए। कोई चीज़ बिना पैसा खर्च करे, नो साइड इफ़ेक्ट्स, जिसका इतना फ़ायदा हो। एंड इट इज़ नॉट ओनली टारगेटिंग वन सिस्टम, ये पूरे बॉडी को टारगेट करती है। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट ये समझने का है कि चाहे कितनी भी डिजीज़ेज़, ये जो कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, अनएक्सप्लेन मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो, ग्लूकोमा हो, डिप्रेशन हो, कैंसर हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, इन सभी डिजीज़ेस का एक कॉमन अंडरलाइंग मैकेनिज़्म पाया गया है, जैसे कि ऑक्सीडेटिव तनाव, इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एक्सेलरेटेड एजिंग, जैसे छोटे टीलोमियर्स हो जाते हैं, ओवर एक्टिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। परंतु योगा से कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो इन सबको टारगेट कर सके, परंतु योगा इन सभी चीज़ों को टारगेट करता है। ऑक्सीडेटिव तनाव कम करता है, साइकोलॉजिकल तनाव कम करता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, रिपेयर मैकेनिज़्म बढ़ते हैं। और ये देखा गया है कि ये हमारे ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, हमारी एजिंग को डिले करता है, हमारे ब्रेन में ऐसे चेंजेस लाता है जिसके कारण हमारी मेमोरी बढ़ती है, हमारी इमोशनल रेजिलियंस बढ़ती है। तो इसको आई थिंक इतना इम्पॉर्टेंट है। और अब तो साइंटिफिक बेस्ड स्टडीज़ दिखा रही हैं, ये हमारे लैब में हुई हैं यहाँ एम्स में, न्यू दिल्ली में, और ये प्रूव करती हैं श्योर कि ये कितना बेनिफिशियल है इन सभी डिजीज़ेज़ में।